तदनंतर ईश्वर आकाश के गुण शब्द का हरण कर लेता है तो तामस अहंकार में लीन हो जाता है, इंद्रियां बुद्धि राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में, ये महाप्रलय हो गया। अब कुछ नहीं बचा। जब पूरी ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है तो अहंकार महातत्व में लीन हुआ, महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में, अब केवल ब्रह्म बचा। न ब्रह्मा बचे न ब्रह्मांड बचा, सब नष्ट हो गया। महाप्रलय, प्रलय रात्रि ब्रह्मा की, महाप्रलय ब्रह्मा का विनाश। ये सृष्टि स्थिति संहार करने वाली भगवान की अचिंत्य माया है। ये रहट जैसे चलता है ऐसे चलती रहती, कभी दिन कभी रात, कभी प्रलय कभी सृजन और कभी महाप्रलय। ये बात सुनकर के बड़ा भय लगता है, कैसे निकले इस माया से। यथैता मईश्वरीम मायाम दुस्तरा मकृतात्म भी तरंत्यंजा स्थूल धियो महर्षि इदमुच्यताम। हे महर्षियों, ये माया की बात सुनकर तो बड़ा डर लग गया। यही शास्त्र का प्रभाव होता है, संतों का प्रभाव होता है कि जिस डर में तुम सुखी होकर खेल रहे हो उसमें वास्तविकता का तुम्हें भान हो जाए और भाग पड़ो भगवान की तरफ। एक महान लाल स्वामी हुए हैं पूर्व में, तो पहले ब्याह के लिए जाया जाता था तो राजकुमार की तरह अस्त्र शस्त्र पूरा। जब ब्याह के लिए पाग बांध करके गए और भावर का समय आता है तो उस जो विद्वान पाणी ग्रहण संस्कार कराने के लिए गए थे पंडित जी, उन्होंने कहा लाल जी सावधान। तो उनका सावधान का मतलब, बोले अब आप पाणी ग्रहण संस्कार करने जा रहे हैं भावर, अब आप गृहस्थ बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनके कुछ नियम हैं। वर की तरफ से कुछ सात वचन, लड़की की, बड़ा शास्त्रीय विधान रहता था। तो अभी हम बंधे नहीं हैं, नहीं, अब भावर फेरने जा रहे हो, पाणी ग्रहण संस्कार होगा, आजीवन के लिए तुम्हें ये बंधन स्वीकार किया करना पड़ेगा। जो ब्याह, वो लघु शंका लगी है उनका, नहीं पाणी ग्रहण के बाद बोले अब लगी है तो लगी। पहले अच्छा, पहले बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, बाहरी तो दूल्हा है तो एक दो लोग गए, उनका भाई लघु शंका तो कर लेने दो, बस वो संकय निवारण के लिए वहीं सब अपना पाग वाग उतारा। बोले जब सावधान तो सावधान, अब क्या बंधना। बहुत बड़े संत हुए। एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है। जो अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है? एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा। कैसा जीवन। पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जवान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है। लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच? जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया। वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं, वो इस प्रबल माया से, प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई उपाय है?
जिनका मन वश में नहीं हुआ, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी, शरीराभिमानी हैं, हम सब इसी कोटि के हैं। देख लो ना, बातें चाहे जितनी बनाओ, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मन इंद्रियों के भोग को हम अपना सुख मानते हैं। कितना बड़ा ज्ञान है। इंद्रियां भोगों को भोग रही हैं, मन भोगों का संकल्प करवा रहा है, शरीर चेष्टाएं कर रहे, फंस आप रहे हो। आप कहीं भी नहीं है भोग में, पर फंस आप रहे हो। यही माया फंसाए है। आपको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं, आप चिदानंद सुख स्वरूप हैं। ये भुला देना ये माया कार्य है, और ये स्मृति आ जाना भक्ति का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, भगवत स्मृति जागृत हो गई। तो इनका कैसे माया से मोक्ष हो सकता है? जो शरीराभिमानी हैं, मन निग्रह नहीं किया, इंद्रियों के भोगों में जो रमण कर रहे, तो बोले पहले विचार करना चाहिए। विचार शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, ये विचार कहां से प्रकट होता है? ये विवेक से होता है। विवेक से विचार होता है। बुद्धि तो बेकार की बात है। यही तो हमें फंसाया है बुद्धि। यही तो निश्चय करती इसमें नहीं उसमें सुख है, वहां उस पद में सुख है, उस संपत्ति में। यही तो बेईमानी कर रही बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कोई बैठे तब समझ में आए, वो है विवेक। और ये विवेक केवल साधु संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। ये आपके प्रयास से नहीं, आपके भाग्य से नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिल गया, मानो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इस विशेष कृपा में विवेक जागृत होता है, फिर उससे विचार होता है। कहते विचार करके देखे कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण। ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। बहुत बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। बहुत, इसीलिए चूंकि जो जिनका विवेक जागृत हो, देख के वो कांप जाते हैं। कितनी विचित्र लीला है। किसी एक जगह साधक रहते थे, भ्रमण के समय की बात है। दोष दृष्टि मत करना, माया का प्रभाव ही ऐसा है। अगर आप चूक करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम चूक करेंगे तो हम चले जाएंगे। चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन, गुरु आज्ञा उल्लंघन। ये चूक है, ये आपको ले जाएगी। भक्तों के संग से ऐसी घनीभूत भक्ति, घनीभूत जिनमें कहीं भी पोलापन नहीं है, ठोस, घन कहते हैं ठोस को। अगर घनीभूत भक्ति है तो भक्तों की कृपा से जागृत होती है। भक्तों की कृपा का स्वरूप उनके वचनों के अनुसार चलना। अगर घनीभूत भक्ति नहीं, उसमें पुलापन है, तो फिर गिरने के चांस है। एकांत जंगल में वो रहते थे, पूरे आश्रम में अकेले। 2, 4, 10 लोग दिन में आ जाते थे, शाम के नहीं। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसे ही, उनको दया आई। सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है। पर दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। दया, अगर भगवत स्मृति चल रही है तो तुम्हारी ठीक है, और अगर भगवत स्मृति में बाधा पड़ जाए तो दया छोड़ के तुरंत भाग पड़ना चाहिए। याद संभालनी चाहिए। याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को। भगवान की याद भूल गई, हिरण की याद आ गई। अब दया खतरनाक हो गई। दया नहीं तो साधु कैसा? दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। ध्यान रखना। भगवान भी सावधान कहते हैं, करुणा करो सब पे, दया पर निर्ममो। निर्मम होकर ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ममता हुई तो चूक हो गई, फिर तो गए। अब उनको ऐसा करना चाहिए,
कंबल दे देते, भोजन दे देते, उसको विदा कर देते। पर ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हो गई। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, भागना पड़ा वहां से। ये क्या? किसी भी रूप में माया शक्ति है। दया, करुणा, सेवा, भावना, सावधान। अगर विवेक है, विचार है, तो आज्ञा पर चलो, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, कहीं कोई बाल बांका नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को भी विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए परस्पर प्रकृति पुरुष के आकर्षण से उपासक जो बचने के लिए चला है, उसे एकांत में कभी संभाषण या किसी भी तरह की एकांतिक वृत्ति परस्पर आकर्षण वाले शरीर के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंध जाएगा। देखो ना, सुख की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करता है और उससे बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। जो पुरुष भगवान की इस माया से पार जाना चाहता है, उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। ये बात बहुत सुंदर बात। कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च। मैं तो कर्म जितने भी कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। दुखालयम, भगवान कह रहे दुख योनयः, इससे प्रकट ही दुख होता है। देखो, विचार करना चाहिए। नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। एक धन को ले लो, इसमें हमारी सुख बुद्धि हो गई, दिन दिन इसको बढ़ाने की अंदर लालसा बढ़ी। अब चाहे पाप से कमाई हो, चाहे हिंसा से, चाहे व्यभिचार से, अक्षरशः सत्य है। अपने हृदय को नाप के देख लेना, शास्त्र है। इसके पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन क्रियाएं, दुखद क्रियाएं करता है। इसी बात से तो घृणा हुई थी पिंगला जी को। जनकपुरी में, विदेहराज की नगरी में, ये वैश्यावृत्ति करती थी। अपने शरीर को बेच करके धन कमाना। शरीर को सजा करके दरवाजे पे बैठी, जो व्यक्ति आता सोचती मेरे ही पास आ रहा है, मुझे धन प्रदान करेगा। 12 बज गए, रात्रि तक कोई नहीं आया। हर व्यक्ति को इसी भावना से देखती, जल गया हृदय। एकांत से धिक्कार है मेरे इस जीवन को। हमारे हृदय में प्रभु बैठा हुआ है, मैंने आज तक उससे। मैं विदेहराज की नगरी में रहती हूं, ज्ञानियों की नगरी में, और कितना निकृष्ट आशा, शरीर से भोग, भोग से धन, धन से फिर भोग। अब नहीं। देखो, इतनी महान हो गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु पिंगला जी को भी माना। और चतुरासी जी जैसे रस समुद्र ग्रंथ में, वाणी जी में, महाप्रभु ने पिंगला का उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो।